अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और ऑस्ट्रेलिया, वर्ल्ड चैंपियंस ऑस्ट्रेलिया, द माइटी ऑजीज आर ऑलमोस्ट आउट ऑफ द वर्ल्ड कप। मोहित भाई, श्रीलंका ने आज 181 रन्स जी को सर। इजी चेज किया है। यस सर, उन्होंने आराम से दिखाया है कि कैसे रन रेट को मैच करते हैं और कैसे डोमिनेटिंग अंदाज में कैसे ये मैच, वो कैसे प्रॉपर टीम को कैसे हराना है। और 180 जब पहले ऑस्ट्रेलिया ने बनाया तो लग रहा था कि थोड़ी डिफिकल्टीज होंगी, क्योंकि जैसे कि ऑस्ट्रेलियन इनिंग्स थी पहले, बिल्कुल जो पहले 10 ओवर्स थे उस पर तो ऑस्ट्रेलिया चढ़ भागी थी, आई थिंक सो। पहले 6 ओवर में 70 रन थे ऑस्ट्रेलिया के। मिचेल मार्श एक ओवर में चार चार पांच पांच चौके मार रहा था। तो उस हिसाब से देखे तो ऑस्ट्रेलिया इनिंग्स बाद में जितनी स्लो होती गई, जो कि थोड़ी बीच में ब्रेन आखिरी डिफेक्ट, 6 विकेटें 21 रन पे गिरी हैं। जो जो ऑस्ट्रेलिया की इनिंग्स स्लो हुई थी, वो आप कह सकते हैं पिच भी स्लो हुई थी, लेकिन श्रीलंका ने बहुत बेहतरीन फील्डिंग की। जिस तरह वो निसांका का कैच पॉइंट पे, मैक्सवेल का, वो मतलब वन ऑफ द कैच ऑफ द टूर्नामेंट्स के अंदर ही आएगा, कि वो आप कह मतलब जैसे सकते पकड़ा हो, गया, वो आप कह ग्लेन सकते फिलिप्स हो। टाइप कैच था। तो लग ऐसे ही रहा था कि पिच स्लो हो रही है तो आहिस्ते से शायद श्रीलंका को डिफिकल्टीज आए, और जो आखिरी 5 ओवर है उसमें कोई ऐसा सिनेरियो बन रहा हो कि आखिरी 30 बॉलों में कोई 50-55 रन चाहिए होंगे और बड़ा क्लोज मैच हो जाएगा। लेकिन श्रीलंका ने एफर्टलेसली चेज करके ये दिखाया, और निसांका की जितनी पथुम तारीफ हो काम आनी निसांका, चाहिए। लिटिल फायर क्रैकर। यस सर। और वो पहले भी एशिया कप के अंदर भी इसी तरह की उसने एक सेंचुरी मारी थी इंडिया के अगेंस्ट 58 बॉल्स पे, और आज उसने एक दोबारा दिखाया है कि मेरे पास ये पोटेंशियल है और मैं ये कर सकता हूँ। और अब वर्ल्ड कप के में मुझे भी हल्का ना ले और श्रीलंका को भी हल्का ना ले, स्पेशली सर क्योंकि सुपर 8 भी श्रीलंका का होम में ही है। होम में मैचेस हैं और पाकिस्तान ने भी श्रीलंका के साथ खेलना है। खैर, इस पे हम बाद में बात करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं आज के स्कोर कार्ड पे। जी सर। तो श्रीलंका ने पहले बॉलिंग की टॉस जीत के, और उसके बाद जो ट्रेविस हेड और मार्श ने आज धुलाई शुरू किया, उन्होंने आज एक दिखा ऑन दिया स्लॉट किया था उन्होंने, तो है। बहुत मारा। मुझे लगता है आज श्रीलंका की ब्लू किट है ना सर। श्रीलंका की ब्लू किट है। वो ट्रेविस हेड परेशान हो गया था देखकर कि यार ये ब्लू किट, तो इंडिया से तो उसको कितनी मोहब्बत है, ये और तो सर कल सारा के कल के धमाका विजुअल्स जानता है। में कल के विजुअल्स में रोहित शर्मा भी नजर आ गया होगा ट्रेविस हेड को, तो रोहित शर्मा प्लस ब्लू, तो आज ट्रेविस हेड अपने गेयर में आ गया। ट्रेविस हेड आज फुल फ्लो में था, फुल फ्लो में था, और मिचेल मार्श भी फुल फ्लो में था। और श्रीलंका के लिए और प्रॉब्लम्स हो गई थी शुरू में ही, क्योंकि पतिराना जो है वो इंजर्ड हो गया था। यस, वो कोई तो चार इस बॉलें वजह से करा के। वो चला गया था। और ये बॉलर शॉर्ट थे, और पहले ही इनका वनिंदु सरंगा, वो इनका इंजर्ड हो चुका है, वो टूर्नामेंट से बाहर हो चुका है। तो ये लेके आए थे हिमांता को, और हिमांता ने 4 ओवर में 3 विकेट्स उसने ली। वनिंदु सरंगा भी 3 ही विकेट्स लेता। जो आपको एक मिडिल ओवर में कंट्रोल आपको जो चाहिए था, वो आपको अभी कैसे था, सरंगा था थोड़ा बेहतर होता था, लेकिन आप एक नए बॉलर से पहले मैच में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो उस हिसाब सही से बात है, उसने काफी 3 विकेटें काफी और अच्छी तीन शोइंग बड़ी की। विकेट। एक मैक्सवेल की ली थी, और फिर शायद हेड को भी इसी ने आउट किया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो बाउंड्री पे और कैच हुआ। ग्रीन को मेरे ख्याल से। हाँ, ग्रीन को नहीं, ग्रीन को वेलक आगे ने स्टंप किया था, वो जो हाँ, वो तो आउटसाइड ऑफ स्टंप स्टंप होता। करके। वो इसलिए मुझे हाँ। याद है क्योंकि उसके बाद वेलल आगे, उसके बाद आई एम सॉरी अगर मैं नाम बोला ले रहा हूँ, तो उसके बाद वो हंस भी ऐसी रहा जैसे उनका प्लान था कि वाइड कराएंगे, ये डाउन द क्रीज आएगा और स्टंप करेंगे। तो ऐसा ही लग रहा नहीं, था उनका प्लान है ऐसे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया, आप यहाँ कह सकते हो, इस पिच के ऊपर ऑलमोस्ट, मुझे ऐसा लगता है कि 20 to 30 रन शॉर्ट था। यस सर, क्योंकि आप पहले Like with the पहले kind of start they had, आप पहले and with अराउंड the 11 kind के। of like firepower they had in their batting order, 210 215 तो उनको करना ही चाहिए था हर सूरत यस, में। बाय ऑल मींस, और स्पेशली एक श्रीलंका का एक बॉलर था मैं, उनके पास हसरंगा वैसे ही नहीं है, तो उसके बावजूद आप उनको डोमिनेट नहीं कर रहे, आप उनको अपॉर्चुनिटी दे रहे हो कि ठीक है आप मैच में रहो, 180 का जिसमें टारगेट। ग्लेन मैक्सवेल को तो लाइफलाइन भी मिली थी। ग्लेन मैक्सवेल का हम्म। कैच ड्रॉप किया था यस सर, और अ, अच्छा कोई अच्छे। निसांका ने, लेकिन उसके बाद निसांका ने जो मैक्सवेल का कैच लिया, वो आई एम श्योर वो कैच ऑफ द टूर्नामेंट होगा। यस सर, मतलब उसने अपने जो गुनाह है वो माफ करवा लिए, ये करा के सही बात कि। है। और उसके बाद सोने पे सुहागा, उसने जो 100 लगा दी। लेकिन आप ये यस। देखिए, श्रीलंका ने एंड में बहुत कंट्रोल किया है। ऑस्ट्रेलिया की आखिरी 6 विकेटें 21 रन पे गिरी हैं। यस सर। एक प्रॉपर बैटिंग कोलैप्स आया इनका। और मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि स्टीव स्मिथ को ये फजूल में उड़ा के लेके क्यों गए श्रीलंका, जब उन्होंने अपने मिडिल ऑर्डर में नहीं डालना। हालांकि ये जानते भी हैं कि मिडिल ऑर्डर इनका कितना ज्यादा लड़खड़ा रहा सर है स्पिन पे। मिडल ऑर्डर में भी इतना डालने की जरूरत नहीं, बस उसको वन डाउन स्लॉट करना है,
ऑटोमेटिकली ग्रीन 2 डाउन आ जाता, डेविड 3 डाउन आ जाता, तो इनका वो सॉर्ट हो जाता। जो भी मसला हो रहा है कि दो जल्दी विकेटें गिरती हैं, तो टिम डेविड जिसने आके वो जो मिडल ओवर्स में या एंड ओवर्स में मारना होता है, या मिडल ओवर्स थोड़े से निकाल के एंड ओवर्स मारना होता है, वो आपका आ जाता है पहले 10 ओवर में ही। तो वो उसका जोन है ही नहीं। या तो मैक्सवेल को आप अब द ऑर्डर भेजिए। अगर आपको याद हो तो पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की सीरीज थी T20 की ऑस्ट्रेलिया के अंदर, उसमें मैक्सवेल आई थिंक सो जो 7 ओवर्स का मैच था उसमें शायद ओपनिंग पे आया था। बाकी मैच में तो 1 डाउन 2 डाउन ही आ रहा था। वन डाउन टू डाउन ही आ रहा था, सही बात है। तो थोड़ी मुझे समझ नहीं स्ट्रैटेजी की कि चलो मैक्सवेल तो सीनियर प्लेयर है, वो अपना आपको डिस्प्ले लगा। टिम डेविड जैसे आप एक यंग लड़के को जिसको आपने शुरू से डेवलप एज योर फिनिशर किया है, आप उसको एक इंपॉर्टेंट पोजीशन 2 डाउन जैसी पे ला रहे हैं, जिसके में ऐसे जॉश इंग्लिश भी बाद में आता है उसके, टिम डेविड के। बिल्कुल, वो भी बाद में आता है। तो मुझे कोई सेंस नहीं समझ आई इस चीज की कि एक बैट्समैन जिससे ऑन अ वेरी गुड डे शायद वो खेले 40 बॉलें और उसमें मारे कोई 100 कुछ, वरना तो वो तो नॉर्मली प्लेयर ही है। आपको उससे उसका प्लेयर्स का जो उसका प्लेइंग स्टाइल है वो है ही है कि मैं 15 बिल्कुल, 20 बॉलें खेलूंगा, आपको क्विक 50 तक पहुंचा दूंगा ऑन माय डे, तो आपको एक बूस्ट मिल जाएगा। लेकिन आप उसको स्टोर में ला रहे हैं जहाँ पे सपोर्ट करना हो अपनी टीम को, तो वो एक मुश्किल चीज सही बात है, मुश्किल चीज़ है। और इनका बैटिंग ऑर्डर बिल्कुल सेटल्ड मुझे तो नहीं लग रहा, क्योंकि उनको स्पिन के खिलाफ ठीक-ठाक मसला हो रहा है, और वो हमने पाकिस्तान सीरीज में भी देखा था, है। यस सर। जहाँ पर ये लोग बुरी तरीके से एक्सपोज़ हुए थे, और फिर पाकिस्तान कल एक्सपोज़ हो गया। लेकिन अब ये है कि उसके बाद अब जब श्रीलंका बैटिंग करने आई, तो आई इनिशियली थॉट कि इट्स गोना बी अ क्लोज गेम, लाइक अ रियली क्लोज गेम, कि यस सर। 19th 20th ओवर तक तो ये जाएगा ही जाएगा। क्योंकि मतलब जो भी है 181, और ऑस्ट्रेलिया को पता था ये हारेंगे, वो बाहर हो जाएंगे। तो मुझे पता था कि ऑस्ट्रेलिया ना वो फाइट नहीं छोड़ेंगे इतनी आसानी से, वो एंड तक लड़ते रहेंगे। और स्टार्टिंग में परेरा की विकेट भी आ गई थी फौरन से ही, और मुझे लगा कि सेकेंड ओवर में श्रीलंका शायद। कोलैप्स कर जाएगा। तो सर बस। लेकिन बिल्कुल वो उनके जो बैट्समैन थे ना, मतलब एक ब्लूप्रिंट उन्होंने छोड़ा है कि किस तरीके से आपने 170 180 की चेज को प्लान मैनेज करना करना। है, किस तरीके से आपने बॉलर्स को टारगेट करना है। उन्होंने जैम्पा को भी टारगेट किया, उन्होंने हर किसी को टारगेट किया, उन्होंने नितिन एलिस को भी टारगेट किया, उन्होंने स्टोइनिस को भी टारगेट किया। जिसने 2 विकेटें किसी ली हैं। बॉलर को उन्होंने नहीं छोड़ा कि इसको हम छोड़ देंगे, उसको उन्होंने सबको टारगेट किया, और अच्छी बॉलों को रिस्पेक्ट भी दी। और सर अच्छी बात ये है कि 2 ओवर पहले टारगेट चेज किया है। मतलब आप ये देखें कितना बड़ा चीज है, 180 का टारगेट 2 ओवर पहले चेज करना, ये एक स्टेटमेंट दो होती दो ओवर पहले उन्होंने चेस किया, और वन डाउन पे आए निशंका, तो मतलब खेल ही रहे थे अच्छा। है। हाँ। लेकिन कुशाल मेंडिस आए, जो कि इस साल पेशावर जलमी की टीम से भी खेलेंगे। और इंशाल्लाह। कुशाल मेंडिस आए और आकर उन्होंने एक बहुत सॉलिड नंबर 3 की इनिंग्स खेली, जिसमें चौके भी थे, एग्रेशन भी था, लेकिन साथ साथ ना कोई ऐसी इनिंग्स में कोई ब्रेन फेड मोमेंट नजर नहीं आया कि जो है ना क्रॉस द लाइन बैठ के स्लॉग स्वीप घुमाने की कोशिश की और अक्षर पटेल से बोल्ड हो गए। ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिला और यहाँ उसने पे। रोटेशन ऑफ स्ट्राइक भी रखी है एक अच्छी। स्ट्राइक रेट भी अच्छा रखा, और इसके साथ साथ कुशाल मेंडिस अब उस लिस्ट में आ गए जो प्लेयर्स हैं जिन्होंने 3 कंसेक्यूटिव 50s मारी हैं वर्ल्ड यस। कप के अंदर, T20 वर्ल्ड कप के अंदर। तो ठीक है सर। उसकी जो लिस्ट है उसके अंदर अब कुशाल मेंडिस भी आ गए हैं। ये लिस्ट है, इसके अंदर महिला जयवर्धने है, और एब्सोल्यूट विराट कोहली है। लेजेंड। वो लेजेंड, पहले। महिला लेजेंड है। यस सर, पहले दो तो आपके पास आ गए एब्सोल्यूट लेजेंड्स ऑफ द गेम। एब्सोल्यूट लेजेंड्स, विराट कोहली एब्सोल्यूट लेजेंड्स, और उसके बाद अपना बाबर, बॉब्जी द किंग, यस। और बाबर आजम ने किया। और ये 3 50 एम एस शहजाद के पूरे करियर की जो T20 वर्ल्ड कप की 50 थी ना, वो एक है। ठीक है। तो उसके, और फिर मोहम्मद के हफीज राहुल। की एक दो ही है। यस सर। मोहम्मद हफीज ने एक बांग्लादेश के खिलाफ मारी थी कोलकाता में, सर मुझे याद नहीं है क्योंकि और एक मैंने। बांग्लादेश के खिलाफ ही मारी होगी इसने, मेरे ख्याल से 2012 के T20 वर्ल्ड कप में। खैर, इसके ऊपर एक डिटेल में हम वीडियो करेंगे। ये जितने यस भी सर। लोग बात कर रहे होते हैं ना, एक तो सबसे पहली बात ये है कि बात आप वो बंदा करता हुआ अच्छा लगता है जिसका खुद भी कोई मतलब एक स्ट्रॉन्ग सीवी हो, हाँ। तो वो या बंदा या बात करता हुआ अच्छा लगता या है। आप अगर। ही देखो, किसी किस्म का ऐसा भोंडा सा स्टेटमेंट इंजमाम उल हक की तरफ से नहीं आया, जहीर अब्बास की तरफ से नहीं आया, वसीम अकरम की तरफ से नहीं आया, शोएब अख्तर की तरफ से नहीं आया कि ये हैं, ये तो चले हाँ हुए इस कारतूस हैं। सर शोएब अख्तर का तो हर कुछ सवाल आ ही जाता है बयान, उनको अलग लिस्ट में रखें। वो फास्ट बॉलर है, फास्ट बॉलर की अलग लिस्ट होती है। अच्छा, अगर शोएब अख्तर, मैं कहता हूँ बयान देता भी है ना यार, शोएब अख्तर, वो उसने इतना किया है, और जितनी इंजरीज और घुटनों की काम हो सकी है, वो जितनी बंदा। उसने एफर्ट मार के क्रिकेट खेली है ना, उसका बनता है बोलना, क्योंकि वो खुद जान मारता था, तो वो हाँ यही बोलता है कि भाई वो जान मतलब वो मारो।
वो ऐसा बंदा है, अगर वो गालियां देके भी मुखातिब करे ना, तो आपको वो नहीं लगेगा कि गैर मुनासिब नहीं लगेगा, क्योंकि उस बंदे ने जेनुअली अपनी 120% अपनी जो जिस्म और रूह है ना उसका दी है पाकिस्तान टीम को। उसने प्रॉपर दिए, और वो जो खुद करता था ना वो वही करने का बोलता है। हाँ। वो खुद जान मारता था, खुद वो एग्रेसिव था, वो वही करने का बोलता है। यहाँ पर मिसबा उलग बोल रहा होता है कि ये लोग उन लोगों को तेज खेलना चाहिए। शाहिद अफरीदी बोल रहा होता है कि ये विकेट थ्रो करके चले गए। मोहम्मद आमिर बोल रहा होता है कि ये लॉयल नहीं है। यहाँ पर तो ये वाला हिसाब है ना, कि यहाँ यस। पर कोई भी बंदा कोई भी बात कर रहा है। अहमद और शहजाद को, मतलब अहमद शहजाद सबको पता है कि 2014 में जो सेल्फियां ले रहे होते थे भाई साहब बैठ के शाहिद अफरीदी के साथ, जी तो सर, वो भी अलग टाइम था। वो भी अलग टाइम था। लेकिन बाबर आजम इसके अंदर आपको नजर आ रहा है, तो मतलब आप एक रिस्पेक्ट के एलिमेंट में रह के क्रिटिसाइज करें, कोई आपको कुछ नहीं बोल रहा, नहीं, लेकिन ऑब्वियसली हमने बहुत घटिया क्रिकेट खेली और हमारी क्रिकेट कोई अच्छी नहीं जा रही, लेकिन एक पर्सनल एक लेवल आप। रिस्पेक्ट का एलिमेंट होना चाहिए। और आप बोलने से पहले ये भी देखो कि आपने खुद क्या किया है। हाँ। तो आपने खुद मतलब कुछ भी नहीं किया ना। आप मतलब इतने बड़े आप अगर हो, इतने इतने महान प्लेयर हो, तो आपने यार युवराज सिंह की तरह कोई प्लेयर क्यों नहीं ट्रेन करके दिया पाकिस्तान को। सर युवराज सिंह आपको कभी किसी चैनल पे बैठ के रोता धोता नजर नहीं आएगा। चलो युवराज सिंह को तो चलो इंडिया का है ना यार, आप अपने सरफराज अहमद की ले लो एग्जाम्पल। यस सर, वो कोई भी रोता पूरे। धोता, इतनी नाइंसाफी हुई उस बंदे के साथ ना, वो सर रोता धोता नजर आप आता है असद ना, शफीक को देख उसका लें। यूट्यूब चैनल है। आप असद शफीक को देख लें आप। असद शफीक को देखे नहीं, मैं सरफराज की इसलिए दे रहा हूँ कि वो पाकिस्तान को सर्व कर रहा है। अंडर यस 19 टीम को उसने बदल के रख दी है। सर। उनकी सर फील्डिंग आप देखें, अंडर 19 वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान की फील्डिंग के बारे में सब तारीफ कर रहे थे। यस सर। और समीर मिनाज, अली रजा, बॉलर्स भी है सब। एक टीम आपको पता चल रही होती है कि यार एज अ टीम खेल रहे हैं। तो अगर आप इतनी बड़ी बातें करते हैं ना, तो फिर यार आप एक सर्व करें पाकिस्तान को। बैठ के टीवी पे मुंह हिलाना बहुत आसान है, क्योंकि जब बल्ला था आपके पास, आपने बल्ला तो हिलाया नहीं। खैर उसके बाद केएल राहुल भी इस लिस्ट के अंदर है। केएल राहुल भी एक बहुत मतलब अच्छा बैट्समैन। मुझे नहीं पता T20 से बाहर क्यों है, लेकिन सर इनकी आई थिंक सो, अभी शायद इसलिए बाहर है, उनका इंडिया अलग डायरेक्शन में चल गई है ना, अब उनके पास प्लेयर ही इतना है। उन अगर अगर अभी आप सोच, अभी भी मतलब विराट कोहली, रोहित शर्मा, के राहुल ऐसे हैं, वो अभी भी T20 टीम में आके अभी भी इंडिया की टीम आगे ही होती बाकी टीमों से। लेकिन अब इंडिया के पास पूल ही अभी आप आगे जो अंडर 19 की टीम आ रही है, फिर इमर्जिंग एशिया कप के प्लेयर, इतने इतने प्लेयर्स हैं, तो उन्होंने अपना साइकिल भी तो चलाना है। तो तो इंडिया के पास जो टैलेंट पूल और पॉपुलेशन के हिसाब से, तो के राहुल अगर टीम में नहीं है तो कोई उसमें इंडिया का लॉस नहीं है। इसमें बस ये है कि वो बस प्लेयर्स ही इतने हैं कि उनको एक फॉर्मेट में अब कहना पड़ा है कि बस ये सही प्लेयर, बात ये है। फॉर्मेट अब कोई पता नहीं अनकरीब ये हो जाए कि वो इंडिया वाले भी कह रहे हो कि बस 25 साल तक अब T20 खेल सकते हैं, उसके बाद ये फॉर्मेट बड़े बड़े फॉर्मेट में जाए, ओडीआई टेस्ट के लिए आप 25 साल से बड़े बच्चे के लिए। अगर ये अभी फॉर्मेट हमारी टीम पे लग गया ना, तो पूरी टीम बाहर बैठी होगी, सिर्फ नाफे खेल रहा होगा। नहीं तो अच्छा, सही भी है सर। शाहीन अफरीदी बड़ा नहीं हो गया 25 साल से? 26 का हो गया। जी, अरे 25 क्रॉस है उसकी। नसीम ओ शाह खेल रहा होगा और हाँ, नाफे खेल रहा मैं होगा। भूल सर सर ना, वो अब ये जरा वो टाइम फ्रेम है ना कि हमारी उम्र के साथ साथ ही बड़े हो रहे होते, तो अजीब लगता है जरा सुन के। अजीब लगता है। अच्छा, लेकिन आज इस लिस्ट के अंदर कुशाल मेंडिस आ गया है, और एक यस। प्रॉपर सॉलिड इनिंग्स के लिए उन्होंने तीनों मैचेस के अंदर, और उन्होंने ये बताया है कि अगर श्रीलंका उन पे इतना ज्यादा ट्रस्ट करती है तो क्यों करती है। और उन्होंने बताया कि ये रोल है। कल 175 की चेस थी ना यार, बाबर से भी यही चाहिए था। जी सर। आपको लेकिन एक बाबर सॉलिड से ये सपोर्ट चाहिए पाने थी। के लिए आपको साइड से कोई पतुम निशान का जैसा भी बैट्समैन चाहिए होगा फिर। जी सर। यहाँ पर मसला ये ना कि यहाँ पर रोल्स डिवाइडेड नहीं है। यहाँ पर एक ही बंदे ने सब कुछ करना है। उनका रोल प्रॉपर था कि उन दोनों ने डीप जाना है, सुकून से खेलना है। ऑल्दो बाबर की कल की शॉट बहुत ज्यादा बुरी थी, मैं उसको बिल्कुल डिफेंड नहीं कर रहा। हम्म। वो बहुत बुरी शॉट थी, हालांकि उस वक्त उसके स्टाइल की गेम थी, सुकून से सिंगल डबल। लेकिन उन्होंने बहुत डिसअपॉइंट किया बाबर आजम ने, टू बी ऑनेस्ट। लेकिन ये है कि लोगों के जो जी सर। रोल था कुशाल मेंडिस का, वो वेल डिफाइंड था, और उसने आके एक बहुत अच्छी इनिंग्स खेली। जी सर, हमारे खैर ये हमारे प्लेयर्स के रोल डिफाइंड हो भी, तो कोई प्रेशर सिचुएशन कुछ आती है, तो उसमें तो उनको फौरन वो एक नहीं, एक अपने अंदर से उनको कोई आवाज निकलती है कि यार इस बॉल पे अगर हम एक बड़ी शॉट लगा देंगे तो हमारी हिट्स बन जाएंगी। तो ये बड़ा एक मसला है हमारे अंदर के, रोल्स पता भी हो लेकिन हर बंदे ने हीरो बनना होता है, हीरो कोई बनना होता है, सपोर्ट सही नहीं बना बात चाहता है। कोई। खैर ये था जी ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप का सफर। और कल जिम्बाब्वे और आयरलैंड का एक अदद मैच है, जो मोस्ट प्रोबेबली जिम्बाब्वे जीत जाएगी। कल और मतलब इनके कंफर्म हो जाएगा कि कल आर कंफर्म हो ऑस्ट्रेलिया जाएगा अलाउड। कि ऑस्ट्रेलिया की टिकट मेलबर्न की होनी है या नहीं होनी।
तो ये कल हमें पता चल जाएगा। और इन केस अगर कल आयरलैंड जीत जाता है जिम्बाब्वे से, तो भी जिम्बाब्वे के पास चांस होगा कि वो श्रीलंका के साथ जो मैच है उसमें श्रीलंका को हरा दे। और जिम्बाब्वे ने एक चीज मेक श्योर करनी है कि अगर 2 मैचेस हारे भी तो दे हैव टू लूज बाय लाइक द बेयरेस्ट ऑफ मार्जिन, लाइक 1 रन से हारे, 2 रन लेकिन से मैं हारे। आपको बता रहा हूं, अगर इन दी एंड ऑस्ट्रेलिया को ये टारगेट मिला ना कि ऑस्ट्रेलिया को 90 रन से ओमान को हराना है, हाँ, ऑस्ट्रेलिया हरा दे। वो तो सर, एनी गिवन डे जब ऑस्ट्रेलिया को पता हो ना कि हमने, फॉर एग्जाम्पल अगर उनको 50 का चेस 10 ओवर में करना हो, 150 का चेस 10 ओवर में करना हो, वो पूरी जान मार देंगे। अगर उसमें ये भी हो रहा होगा ना कि 10 ओवर हो गए हैं और वो 149 में, वो ये भी कैलकुलेशन निकाल लेंगे कि इस बॉल पर अगर छक्का लग गया तो क्वालिफाई हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल सही बात है। वो तगड़े हैं वो इस मामले में, इसलिए जिम्बाब्वे के लिए बेस्ट केस सिनेरियो ये है कि वो कल का मैच जीते और अपना सीन ओके करें सुपर 8 का। यस और सर। इस साल अफगानिस्तान बाहर है तो जिम्बाब्वे अंदर है, यस लेकिन सर। सोचा नहीं था जिम्बाब्वे ऑस्ट्रेलिया को निकाल के अंदर आएगा। हाँ सर, तो अच्छी बात थोड़ी ये है कि श्रीलंका क्वालिफाई हो गई है, तो मतलब हम्म, इफ हम क्वालिफाई करते हैं सुपर 8 में तो श्रीलंका हमारे ग्रुप में होगी, क्योंकि श्रीलंका का सुपर 8 ग्रुप इज श्रीलंका वाला, जो श्रीलंका सही है, अपने जो ग्रुप में। नहीं शो कर है, मैं तो कहता हूँ जिम्बाब्वे से ना खिलाओ हमको। नहीं, अगर ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई करती विद जिम्बाब्वे देन जिम्बाब्वे वुड हैव बीन इन आवर ग्रुप, लेकिन अब हाँ जिम्बाब्वे वो विल मैं बी समझ गोइंग गया, टू वो हाँ इंडिया। वो तो उनका प्री सीडिंग है ना इस बार। यस खैर यस। जी, ये हमारी आज की वीडियो थी और आज के मैच का हमने एनालिसिस किया। बाकी कल जिम्बाब्वे और आयरलैंड का मैच है और उस मैच के ऊपर ऑस्ट्रेलिया का भी जो फ्यूचर है T20 वर्ल्ड कप के अंदर वो डिपेंडेंट है। तो हम उस मैच को देखेंगे और फिर उस मैच की वीडियो में आप सबसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।